बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को फाड़ कर फेंकने की बात कही। इसके बाद एनडीए नेता तेजस्वी यादव के ऊपर हमलावर हो गए हैं। जहां इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बात की लोजपा के सांसद शांभवी चौधरी से। सांसद शांभवी चौधरी जी हैं। मैम, लोकसभा राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो आपकी पार्टी ने समर्थन किया था, तो उसके बाद ये बिल पास हुआ। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम इस बिल को फाड़ देंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, जो विपक्ष है वो लगातार ये प्रयास किया है, ये उनका एक माई हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। एक ट्रेंड है कि हमेशा वो फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, जिसमें वो झूठी बातें कहते हैं। जैसे कि लोकसभा में भी हमने देखा था कि वो कह रहे थे कि अगर एनडीए आ जाता है तो ये लोग संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण के प्रावधान खत्म कर देंगे। ये एक फॉल्स नैरेटिव वो सेट किए। उसके बाद जब एसआईआर हुआ तो वो ये एक नैरेटिव सेट किए कि वोटर अधिकार जो है वो छीनना चाहते हैं, मतदान का अधिकार छीनना चाहते हैं, जबकि क्लियरली एसआईआर एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन का हुआ था। अब ये फिर से एक भ्रम फैलाना चाह रहे हैं कि हम लोग जब जीत के आएंगे तो वक्फ के बिल को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, वक्फ को हम खत्म करा देंगे। ये उनके एरिया में है ही नहीं। सबसे पहले तो उनकी सरकार बनने ही नहीं वाली। मैम, आज तेजस्वी यादव ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दो चीज निकल कर आई। पहली, उन्होंने ये बोला कि 20 साल से एक ही बीज को अगर आप एक खेत में डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। और इसी के साथ दूसरी चीज ये थी कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी थे लेकिन कांग्रेस नहीं थी, तो कहीं ना कहीं गठबंधन पर सवाल उठा रहा है। और दूसरी तरफ जो तेजस्वी ने बोला, नहीं, महागठबंधन पर तो बहुत बड़ा सवाल है ही, क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट के बाद इतने दिन निकल गए, ये लोग अपना कोई भी फैसला निर्णय पे नहीं आ पाए, बहुत समय तक नहीं आ पाए। वो तो जब एनडीए अपने प्रत्याशियों के नाम साझा कर दिए थे, अनाउंस कर दिए थे, तब उन लोग फिर प्रेशर में आके अपना कुछ डिसीजन उन लोग शायद लिए। पर अभी भी बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पे महागठबंधन के 2-2, 3-3 प्रत्याशी हैं, तो बेसिकली अभी भी उन लोग का जो डिसएग्रीमेंट है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो महागठबंधन तो अभी कोमा में है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जब हम लोग बात करते हैं, जो तेजस्वी यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बाकी गठबंधन दल जो वहां पे नहीं थे, तो ये डेफिनेटली महागठबंधन वीक है। और हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि एनडीए इसीलिए भी जीत रहा है क्योंकि एनडीए साथ में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज आपने छठ पूजन किया है, सबसे बड़ी बात क्या मांगा है? हमको भगवान में बहुत आस्था है, भगवान का हम दिल से पूजा करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि भगवान का प्रेम जो होता है, जिसके पास भगवान का प्रेम हो उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। तो हम हमेशा जब आंख बंद करते हैं तो हम हमेशा भगवान को कहते हैं कि जो मतलब मेरा आस्था है आप में ऐसे ही बना रहे, हम निरंतर आपकी सेवा करते रहें। और हमको जब भी जो चीज जरूरत आपको लगे कि मेरे लिए जरूरी है, वो हमको भगवान तभी दे देते। तो हम ऐसा नहीं है कि हम भगवान से कुछ मांगते। पार्लियामेंटेरियन भी है मैम आप, हाँ, राजनेता भी हैं, तो कुछ तो पॉलिटिकल मांगा होगा मैम। नहीं, कभी नहीं। हमको हमेशा लगता है कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं। और अगर आपके मन का उस समय नहीं भी किए तो भी आपको आगे चल के पता चलेगा कि वो आपके लिए सही कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ 11 बिहार। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।